हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं या बतलाने वाले हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या तो इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये टॉपिक जो है रे ऑप्टिक्स का है, यानी ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का है। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहां पर ये सबसे पहले लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि इसका जो टॉपिक है, ये इस टॉपिक का एक और नेम से जानते हैं। रिफ्रैक्शन करवाएंगे लाइट का, किससे? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और इस ग्लास स्लैब जो है वो रेक्टेंगुलर है और इस ग्लास स्लैब पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इस लाइट को बोला जाएगा इंसिडेंट लाइट। अब देखिए इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये लाइट जो है रेज इस पाथ पे नहीं जाएगा, इस पाथ के अलोंग इसका प्रोपेगेशन थी, लेकिन जैसी एयर से ग्लास में आया, मतलब रेयर से डेंसर में आया, तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो। अब इस पॉइंट पे आएगी तो इस पॉइंट पर भी नॉर्मल ड्रा करेंगे और यहां से फिर मीडियम चेंज हो रहा है, यानी डेंसर से रेयर, यानी ग्लास से एयर में आ रही है। तो अब जो है से ये क्या हो जाएगी, इमरजेंट रे हो जाएगी, इसका नाम पड़ेगा इमरजेंट, और ये हो गया इंसिडेंट रे। तो दोनों क्या है, पैरेलल ही है, ठीक है, यानी एंगल का डेविएशन नहीं होता है बट पाथ का डेविएशन होता है, और यही पाथ जो डेविएट होगी, यही जो नॉर्मल डिस्टेंस जो आएगा, यही हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब? तो व्हेन लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, या तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं रह करके आइस का भी हो सकता है, मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडिया हो जो रेक्टेंगुलर शेप का हो, है ना, और क्या हो, चारों तरफ ये किससे बाउंड हो, चारों तरफ कौन घिरे हुए रखेंगे, तो रेयर मीडियम। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब इसकी बात करने वाले हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इसकी भी डिस्कशन कर। तो सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे कि ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर है। इस ग्लास स्लैब की ये रहा है आपका यहाँ पर थिकनेस, जो टी है, ये थिकनेस है, ठीक है, और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट मीन्स ये म्यू है। अब यहां पे लाइट को इंसिडेंट करूंगा तो इस तरह से लाइट क्या होगी, इंसिडेंट हो, ये इंसिडेंट रे है, इधर एयर है और इधर क्या है, ग्लास है, मतलब डेंसर है। अब यहां पर यदि मैं नॉर्मल ड्रा कर दूं, ये नॉर्मल ड्रा हो, और इस तरीके से ये जो एंगल होगा, इस एंगल को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और यहां से मैं बोलूं कि इसकी जो पाथ है दैट मीन्स इस तरह से, इस तरह से है, ठीक है, और यहां पर रिफ्रैक्शन होगी तो लाइट बेंट होगी टुवर्ड्स द नॉर्थ, दैट मीन्स लाइट क्या होगी, यहां पे बेंट होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, और ये एंगल होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस पॉइंट पे आएगी तो अभी था रेयर टू डेंसर, अब है डेंसर टू रेयर, तो यहां पर फिर इस तरीके से नॉर्मल ड्रा, और ये क्या हो जाएगा, फिर लाइट रे नॉर्मल से क्या होगी, अवे होगी बेंडिंग इसका, और इस तरह से अवे जब होगी तो यहां पर देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, इस तरह से पैरेलल, और ये हो जाएगी इमरजेंट रे, और ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। और यहां पर ये हमने परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, यही है यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट इंडिकेट करूंगा। सपोज दैट यहां पर ए पॉइंट, यहां पे बी पॉइंट, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ओके, तो ये जो सी डी देख रहे हैं, ये जो आप सी डी देख रहे हैं यही डी है और यही क्या है, तो यहां पर बोलिएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब यहां पर हम बारी बारी से बात करें तो इस जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वो एडीसी ट्रायंगल में आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले एसी फाइंड करना। अब कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो यहां पे एक ट्रायंगल लीजिए, ए बी सी नेम दीजिए, यानी ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ये कैसा ट्रायंगल है, तो बोलना है राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा ए बी बेस। तो बेस वाला क्या होगा, कॉस होगा, कॉस थीटा यानी कॉस आर होगा। तो बेस होगा ए बी, हाइपोटेनस होगा ए सी, ए सी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी, अब बाई क्या आएगा, कॉस आर आ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू यहां पर टी आएगा और टी बाई यहां पे क्या आएगा, कॉस आर। हो गया ऐसा। बट यहां पर बात करनी है मुझे डी की वैल्यू। तो अब है इस राइट एंगल ट्रायंगल में आऊंगा तो ये देखो एंगल लूंगा, ये एंगल आई है, टोटल एंगल आई होगा, दैट मीन्स ये आर होगा, तो ये हो जाएगा यहां पे आई माइनस आर। ओके, अब यहां पर इस ट्रायंगल में चलूंगा ए डी सी, तो यहां पर लिखूंगा क्या चीज, इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में देखिए ये क्या है, एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनस। तो यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू सी डी बाई क्या आएगा, ए सी, यानी सी डी बाई ए सी हो जाएगा। तो यहां पर हम सी डी जब निकालूंगा तो सी डी इज इक्वल टू ए आएगा ए सी इंटू साइन आई माइनस आर हो जाएगा। तो यहां पे सी डी जो होगा वो डी होगा और एसी की वैल्यू क्या दीजिएगा, एसी का वैल्यू टी बाई कॉस आर। तो यहां से टी बाई क्या आएगा, कॉस आर आएगा और इनटू क्या आएगा, यहां पे साइन आई माइनस आर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया, यहां पर जिसको क्या बोलिएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा, यही डी है। ठीक है, और आर की वैल्यू किससे फाइंड करोगे, तो यहां पर स्नेल्स लॉ से, देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, एयर, एयर में एंगल आई, मीडियम में गया म्यू, एंगल कितना आर बनाया रिफ्रैक्शन का। तो यहां पर 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर हो जाएगा, यानी साइन आई और इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू साइन आर आएगा। इसी से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आर की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला से और यहां पे सेट कर देंगे तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आती है कंडीशन, यहां पे कंडीशन क्या है सो समझिए, इफ आई एंगल स्मॉल है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहां पर ले रहे हैं
वो क्या है, स्मॉल है। मतलब ये रे ऐसे नहीं, पूरे तरीके से ये इस तरह से क्या हो जा रहा है, स्मॉल हो जा रहा है एंगल। तो आई जब स्मॉल होगा तो आर भी स्मॉल होगा। तो यहां से देखिए, यदि आई स्मॉल है तो आर स्मॉल है, यानी साइन आई माइनस आर, अप्रॉक्स आई माइनस आर। एक दूसरा बात यहां पे आएगा कि ये जो कॉस आर है, कॉस आर टेंस टू 1 होगा, क्योंकि एंगल स्मॉल होता है तो कॉस 1 होता है। ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर ये जो देख रहे हैं साइन आई है, तो ये होगा आई इज इक्वल टू म्यू आर। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू आई बाई म्यू होगा। इनका जब एंगल स्मॉल होगा तो साइन आई साइन आर आर, यानी आई इज इक्वल टू म्यू आर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू आई बाई म्यू। ओके। अब यहां से देखिए, यहां पर अब आगे बढ़ाता हूं। देखिए यहां पे आ जाएगा डी, तो डी इज इक्वल टू टी बाई ये होगा 1। ओके, टी बाई 1। और क्या होगा, यहां से साइन आई माइनस आर, दैट मीन्स क्या होगा, सिंपल में आई माइनस आर होगा। तो डी इज इक्वल टू ओनली टी होगा, आई होगा माइनस आर, आर मतलब यहां पे आई बाई म्यू दे दिया जाए, हो जाएगा ऐसा। सो यहां पे डी यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये होगा टी इंटू आई, कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई म्यू होगा और इंटू आई होगा। यही आएगा यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब, जब एंगल आई स्मॉल रहेगा तब ये चीजें हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन एंड होती है।